ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार के दिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली अव्यक्त महावाक्य हमने सुने। बहुत ही धारणा युक्त बातें आज के महावाक्यों में हमें बाबा ने सुनाई हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आज की मुरली की रिवीजन की तरफ, मुरली से निकाले हुए कुछ एक क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की मुरली का सार कोई सुना सकता है? पूरा सार चलिए मैं सुना देता हूं। आज की मुरली का सार रहा, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे। कौन सी सीट पर रहना है? मास्टर सर्वशक्तिवान की। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। बहुत सहज है नंबर 1 का इनाम लेना। बाबा ने बताया है कि केवल आपको अपने व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल को बाबा पर अर्पण कर देना है। फिर से सुन लेंगे मुरली का सार। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रह, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। पहला क्वेश्चन आज के महावाक्यों से, बाबा ने बच्चों के लिए क्या कहा कि हर एक बच्चा बाप के लिए क्या है? बाबा ने बच्चों के लिए कहा है कि हर एक बच्चा बाप के लिए कुछ है। क्या है बाप के लिए? हाँ, बिल्कुल सहज और अच्छा आंसर दिया आपने। हर एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन पूछा बाबा ने कि बाप दादा सबको कैसे मुबारकें दे रहे हैं? शिव बाबा ने मुबारक दी सभी बच्चों को। क्या विधि थी, कैसे दी मुबारकें? हाँ, अपने बाहों की माला में समा कर सब बच्चों को मुबारकें दे रहे हैं। बाहों की माला माना बाबा ने अपनी बाहों में बच्चों को लेते हुए बहुत सारी मुबारकें दी। अगला क्वेश्चन है, हर बच्चा प्यार के सागर में कैसे लहरा रहा है? हर बच्चा प्यार के सागर में कैसे लहरा रहा है? सुनाएंगे? ठीक बात, बिल्कुल सही। हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। सदा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को किस बात की खुशी है? बिल्कुल सही। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, यज्ञ रचने के लिए आते हैं। देखो, हमें तो खुशी है ही है कि हमें भगवान मिला है, पर उस भगवान को भी खुशी है कि मुझे ये बच्चे मिले हैं। तो खुशी इस बात की है, बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, मेरे साथ बच्चे भी आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, शिव जयंती की विशेषता क्या है? शिव जयंती की विशेषता क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। सारे कल्प में एक ही शिव जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। बाकी कहीं पर भी कभी भी बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ नहीं होता। अच्छा, इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती क्यों कहा जाता है? बताएंगे? हीरे तुल्य जयंती कहते हैं शिव जयंती को, मुरली में था ये। क्यों कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल पहले वाला ही आंसर है, क्योंकि सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है, इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाप का क्या कहना है या बाप का क्या वायदा है? बाबा का वायदा क्या है बच्चों के साथ?
बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ रहने का वायदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाप को दिलाराम क्यों कहते हैं? शिव बाबा दिलाराम है, क्यों कहते हैं उसे दिलाराम? क्योंकि शरीर द्वारा कहाँ भी रहते हैं। बताएंगे आगे, मैंने शुरू कर दिया है। शरीर के द्वारा तो कहाँ भी रहते हैं, लेकिन हाँ, दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। अच्छा, माया कब चांस लेती है और कब दूर से भाग जाती है? माया कब चांस लेती है, मतलब कब आ जाती है और कब फिर दूर से भाग जाती है? बिल्कुल सही जवाब दिया। अकेले होंगे तो माया अपना चांस ले लेगी, और अगर बाप के साथ हैं, बाप के साथ है मतलब लाइट हाउस के साथ हैं, तो लाइट हाउस के साथ हैं तो लाइट हाउस को देख, बाबा को देख, माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सभी को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी बात की खुशी है? कौन सी बात की खुशी है? कौन सी एक बात है जिसकी बहुत खुशी है सभी बच्चों को? सभी बच्चे करते भी हैं और कईयों के प्रैक्टिकल अनुभव भी हैं, वाकई जो करते हैं तो उसका परिणाम भी मिलता है। बताएंगे? हाँ, इस बात की खुशी है कि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से बाप दादा के कानों में कौन सा मीठा गीत बज रहा था? ये तो बच्चे बच्चे को आता होगा, हर किसी को आता है इसका आंसर। तो कौन सा गीत बज रहा था? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ये गीत बज रहा था। बजता है ना, ये गीत बजता रहता है ना। भक्तों ने यादगार की कॉपी कौन सी की है? शिव जयंती हम मना रहे हैं, तो शिव जयंती में 2-3 चीजें होती हैं, उसकी कॉपी की है भक्तों ने। कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? थोड़ा सा लंबा आंसर है। हाँ, 3 चीजें बताई थी बाबा ने। हाँ, बाबा ने कहा था कि जैसे आप पवित्रता का व्रत लेते हो, वो भी एक जन्म, फिर उनका ये व्रत, जो शिव जयंती पे व्रत लेते हैं, वो अनेकों जन्म चलता रहता है। ऐसे ही आप रोशनी में आ गए हो, सारे जग का अंधकार मिटा देते हो, तो वो इसकी क्या कॉपी करते हैं? वो जागरण मनाते हैं, सारी रात को रोशनी करते रहते हैं। और तीसरा, आप इस समय संगम पर बाप पर बलिहार जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो फिर बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से भक्तों ने कॉपी की है। एक तो व्रत पवित्रता काम ने लिया, तो वो अनेकों जन्म से व्रत रखते आए हैं, दूसरा वो जागरण करते आए हैं, और तीसरा वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं। अच्छा, बलि के लिए बाबा ने इसमें हंसी में पूछा बच्चों से कि बलि के लिए बकरे को ही क्यों ढूंढा? शेर, चीता, भालू कुछ भी ढूंढ सकते थे, परंतु एक बकरे को ही क्यों ढूंढा? हाँ, सही जवाब दिया, क्योंकि बार बार बाबा ये कहते हैं कि मैंपन को छोड़ निमित्त भाव धारण करना है। तो बकरा भी तो मैं करता है ना, इसलिए मैंपन को छोड़ निमित्त भाव धारण करना। उन्होंने ये सोचा कि मैं करने वाले बकरे को ही बलि चढ़ा दो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मैला कौन करता है और माला माल कौन करता है? हाँ, सही दे रहे हैं जवाब, सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही। महीन मेरापन मैला कर देता, और मेरा बाबा जब हम कहते हैं तो मेरा बाबा माला माल कर देता है। अगर मेरापन है, जिसमें बाबा ने बहुत विस्तार किया था, कई बार बाबा की दी हुई विशेषताओं को भी अपनी विशेषता कहते हैं, जी मेरी विशेषता ये। बाबा के द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी कहते हैं, जी मैंने ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया। तो ये महीन मेरापन है। तो जब ये मेरापन आ जाता है तो मैलापन आ जाता है, और जब हम ये कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहाँ माना?
सभी शक्तियों, गुणों, संपत्ति के माला माल हम बन जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आज बाप दादा का कौन सा संकल्प है, क्या अर्पण करना है? मुरली के सार में था, अगर किसी ने सार, हाँ सही सुना रहे हैं। आज बाप दादा का संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प के अक का फूल बाप पर अर्पण कर दो। अब हम एक भी सेकंड व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे, यह अक का फूल बाबा पर अर्पित कर दो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जहां व्यर्थ संकल्प होगा वहां क्या होगा? बिल्कुल सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी। जहां व्यर्थ संकल्प होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिन्हें हम मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प बुद्धि में नहीं रहेंगे। जब व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे तो शुद्ध संकल्प बुद्धि में रह ही नहीं सकते, और फिर मन में मनन भी नहीं चलेगा। फिर से सुनेंगे, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे, मन में मनन नहीं चलेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मन बुद्धि को कौन अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है? मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला कौन है? माया। हाँ, माया तो है ही है, परंतु आज माया का एक रूप बताया बाबा ने, व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प जो है मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा, पद की प्राप्ति में कौन नुकसान करता है? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंच से ऊंच पद पाने का, परंतु ऊंच पद पाने में सबसे बड़ा नुकसान कौन कर देता है? व्यर्थ बातें नुकसान कर देती हैं। अच्छा, आराम करने से पहले क्या चेक करना है? बाबा ने कहा था आराम करने के बाद नहीं, आराम करने से पहले, मतलब सोने से पहले क्या चेक करना है? आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, ये चेक करना है। चार्ट में आपने बहुत सारी बातें लिखी होंगी, ये भी लिखा होगा कईयों ने, जिसने नहीं लिखा वो आज नोट कर ले कि सारे दिन में व्यर्थ संकल्प कितना चले, वो भी चार्ट में नोट करना है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीव्र पुरुषार्थ अगर आप करना चाहते तो उसका कौन सा रास्ता है? सही बता रहे हैं। 3 बिंदु लगाना तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। 3 बिंदु लगाना। पहला बिंदु था, मैं बिंदु हूं। बिंदु बाप को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। ये 3 बिंदु तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। मैं बिंदु हूं, बिंदु बाप को याद करना है और बीती हुई बातों को बिंदु लगा देना है। बार बार चिंतन करने से आत्मा कमजोर हो जाती है, इसलिए बीती हुई बातों को बिंदु लगा देना है। आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे? सारी दुनिया लगी पड़ी है उस काम में। हाँ, सही कहा, सबसे ज्यादा प्यार है पैसे से। अच्छा, कौन सी भाषा खराब है? कोई भाषा बोलते हैं बच्चे जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं, या कुछ और संशय आने लगता है मन में। हाँ, क्यों, क्या, कैसे की भाषा बहुत खराब है। ये कै की भाषा है, ये कै की भाषा बहुत खराब है। कौन सी सीट पर सदा सेट रहना है? मास्टर सर्वशक्तिमान की। वाह, ये जवाब तो सबको आता था। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना है। अमृत वेले बाप ने हर बच्चे को कौन सा वरदान दिया? उड़ती कला का वरदान दिया। चढ़ती कला का नहीं, सदा उड़ती कला का वरदान दिया बाबा ने। अब जो अमृत वेले उठे होंगे उनको ये वरदान मिल गया होगा, जो नहीं उठे होंगे वो तो बेचारे चढ़ती कला से भी नीचे ही चल रहे हैं, है ना। इसलिए अमृत वेले उठो तो बाबा रोज कोई ना कोई वरदान देता है। आज दिया है उड़ती कला का वरदान। बाप दादा ने आपकी और अपनी जयंती पर क्या वरदान दिया? एक तो अमृत वेले वरदान दिया था, एक जयंती पर वरदान दिया था। हाँ, यही था, सेम, घबरा क्यों रहे हो? उड़ती कला का ही वरदान बाबा ने अपनी और आपकी जयंती पर दिया।
सेवा का साधन कौन सा है? लास्ट वाली लाइन थी बिल्कुल, ये पार्टियों से मिलते हुए शायद लास्ट में। सेवा का बहुत सहज साधन है, सदा खुशनुमा रहना। वेरी गुड। अच्छा जी, आज की मुरली का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव, जिसमें बाबा ने कहा था कि सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अव्यक्त इशारा जो चल रहा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनो। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।